my personal question about this 2 years. पिछला साल मार्केट वाज लाइक जुप, लोगों के पैसे बोलते हैं ना 60%, 70%, 80% डबल तक हुए हैं, राइट सर। एंड दिस ईयर इट इज लाइक फ्लैट काइंड ऑफ, लास्ट ईयर था वापस वहां पहुंचना मुश्किल हो रहा है. व्हाट इज एडवाइस टू दोज इन्वेस्टर कि क्या उनको करना चाहिए? सर अगर किसी ने लॉन्ग टर्म का सोच के पैसा डाला है तो ही कैन टॉप अप इन दिस लेवल. दूसरा एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगा तभी जी, आफ्टर कोरोना जो 4 साल का बुल रन है, हाँ 4 साल बोल दो, मार्केट एक भी ईयर 20% डाउन नहीं गया है, विच इज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ सेंसेक्स जहाँ पे 4 साल कंटिन्यूस विदाउट फॉलिंग 20% सेंसेक्स. वैसा भी था रिसेंटली अभी शॉर्ट टर्म में आने वाला नहीं. पहले तो इन्वेस्टर को ये मैच्योरिटी की एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखनी है. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, उसको हम रिसेंसी बायस कहते हैं सर इन्वेस्टिंग में. रिसेंसी बायस क्या होता है कि इन्वेस्टर ऐसा मान लेता है कि किसी फंड का 5 साल का रिटर्न 25% है अगर, इट मीन्स मुझे आने वाले टाइम पे भी 25% मिलेगा. दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग. आपको आपका एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखना है. व्हाट इज द रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द मार्केट इज 12 to 14%. ओके, इज अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन. तो अगर आप वो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखेंगे और मिनिमम अगर 5 से 7 साल का अगर आप व्यू रखेंगे देन आपको कभी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा. बट डोंट एक्सपेक्ट दैट 50-60% काइंड ऑफ रिटर्न्स इन कमिंग. आई डोंट सी दिस काइंड ऑफ रिटर्न्स सो इन कमिंग. गेटिंग दिस 12-14% एक्सपेक्टेशन तो फुलफिल होगी, तो बड़ी कहते किसी साल हो जाए, किसी साल की चल भी जाए, बट एवरेज में वो आपका निकल आएगा. एग्जैक्टली. इवन इट अप्लाई ऑन द गोल्ड ऑल्सो. जैसे आप गोल्ड देखिए, मेरे अभी बहुत सारे इन्वेस्टर अभी जी पूछते हैं गोल्ड में अभिषेक क्या पड़ रहा है, तो वो रिसेंसी बायस इसका काम कर रहा है कि गोल्ड 1 साल में 30-35% बढ़ गया है, तो मैं सब कुछ बेच के गोल्ड ले लेता हूँ. मैं उनको एजुकेट करता हूँ, सर आपको पता है 2012 से 2019 7 ईयर गोल्ड एक ही प्राइस पे था. जस्ट आप गूगल कर लेना. सो गोल्ड का सर ये साइकिल है, वो 5-7 साल एक ही लेवल पे रहता है. तो कभी भी पास्ट परफॉर्मेंस देख के पैसा नहीं डालना है. जो नॉर्मल इन्वेस्टर गलती करता है उसे बोलते हैं हम रिसेंसी बायस. जहां पर भी लास्ट 2-3 साल में पैसा बना है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि आने वाले 3 साल में भी बहुत बड़ा पैसा वहीं पे बनेगा, तो वो असेट एलोकेशन मिसमैच कर देते हैं. दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि जब 3 साल पहले डाला तो 10 लाख का अमाउंट डाला, अभी वो जो एक्सपीरियंस हुआ तो उसको लगता है कि सबसे अच्छा यही है, तो देन ही विल इन्वेस्ट 1 करोड़. और जब 1 करोड़ डालेगा ना वो रियलाइज होने में नहीं रही है, गलती होगा. सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ asset allocation. So we educate people to don't do that. Keep your expectation realistic from the market. Then you आपको कभी भी unhappiness नहीं. सुपर. और बोलते ना वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ये यूट्यूब यूनिवर्सिटी भरी हुई है, थोड़ा मैं स्टडी करता हूँ. गोल्ड एक तो ऐसे वीडियो को गोल्ड जाएगा 55,000, एक गोल्ड जाएगा 1,30,000, और पता किसी को कुछ नहीं. वो रियल एडवाइस बैठ के उसका समझो तो ही वो कुछ क्लैरिटी आई कहाँ जाने वाला. एग्जैक्ट, यू आर राइटली सेड सर. अभी हम क्लाइंट को वही सब, क्लाइंट है ना, मुझे कभी भी कुत्ते जो रील्स आते हैं ना इंस्टाग्राम, उसके ऊपर से कुत्ते कभी ये हो जाएगा, ये म्यूचुअल फंड स्कैम है, ये वो है, बहुत सारी चीजें देना सो में. क्योंकि अगर किसी को वीडियो वायरल करता है तो उसको कोई रास्ता बोलना ही क्या बोलना पड़ेगा ना. तो मैं क्लाइंट को वही समझा, सर इंडिया में 2 यूनिवर्सिटीज है. वन इज एकेडमिक यूनिवर्सिटी लाइक इंस्टीट्यूशन, सेकंड इज अवर इंस्टा एंड फेसबुक यूनिवर्सिटी. तो अगर आप इंस्टा फेसबुक यूनिवर्सिटी से कुछ भी लर्निंग लोगे ना, इट विल बी बैडली इम्पैक्ट योर लाइफ. सो वो एंटरटेनमेंट के लिए है, डोंट टेक इट सीरियसली. मैं ऐसा मानता हूँ कि सर हिस्ट्री इज अवेलेबल ऑफ द इंटरनेट. यू हैव टू सर्च हिस्ट्री के एग्जैक्टली व्हाट इज क्या हुआ है पास्ट में, क्यों हुआ है, और फ्यूचर कैसे आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो. सो मैं वही समझाता हूँ कि इन दिस वर्ल्ड में मैक्सिमम पीपल का जो स्क्रीन टाइम है इट विल गेटिंग हायर एंड हायर. तो आपको एक प्रॉपर एडवाइजर से फाइनेंशियल एडवाइस या नॉलेज लेके ही आपको डिसीजन लेना चाहिए. आप अगर इंस्टा से या वहीं से, अभी एक न्यूज आया था सर कि किसी ने यूट्यूब पे देख के सर्जरी कर, तो वही चीज होती है सर कि सर्जरीज आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब. हार्ट सर्जरी का वीडियो है, बट वी आर नॉट डूइंग हार्ट सर्जरी बाइट. तो आप सोशल मीडिया को देख के यू कैन नॉट टेक योर important financial decisions.